जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर बजरंग बली की कृपा और महादेव का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की जो मेरी सच्ची रियल स्टोरी है कि कहते हैं ना, अन्न धन का जो दान भी देते हैं, गोलजू देते हैं, किस तरीके से गोलजू देवता अपने भक्तों को पुत्रों का भी वरदान देते हैं और कैसे उनके संकटों को दूर करते हैं। अपने भक्तों के हर एक विपदा को अपने आप लेते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं गोलजू। तो उसका प्रमाण इस कहानी में देखने को दिया है और साक्षात जिस मेरे पर ये कहानी का मैं प्रमाण भी दूंगा और रियल किरदार और रियल उस पर रखूंगा मैं सारी स्टोरी। तो दोस्तों, यदि किसी भाई को इसमें कुछ भी आपत्ति या कुछ भी हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। और मैं दोस्तों वैसे तो इसमें प्रमाण दे रहा हूँ किसकी कहानी है और सब कुछ का दूंगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। दोस्तों, ये आज से जो कहानी है ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है और वर्तमान में अभी ये पूरी हुई है। तो इसलिए मेरे पास ये कहानी आई है, तो मैं ये इसलिए आपको सुनाता हूँ। ये कहानी जो है हमारी, ये हमें राकेश भाई ने दी है और राकेश भाई हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी लंबे समय से हमारी वीडियो देखते हैं और लगातार, और उनने कई स्टोरियाँ हमको दी हुई है। तो मैं राकेश भाई का पहले कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने अपने देवताओं का आशीर्वाद प्रकट करा है और कहा है, हे भाई, हमारे ऊपर और मेरे ऊपर गोलजू की कृपा दया दृष्टि ऐसी है, साक्षात मेरी रक्षा आज भी करते हैं। तो इसी में की मेरी कहानी है। दरअसल राकेश भाई की शादी आज से 2018 के समथिंग में हुई थी और जब राकेश भाई की जब विवाह हुआ तो काफ़ी 3-4 साल बीत गए विवाह को। इनके घर में औलाद का सुख इनको प्राप्त नहीं हुआ। 1-2 साल तो दोस्तों नॉर्मली चलते हैं घर में और सब शादी की बधाइयाँ देते हुए और घर में सुख शांति समृद्धि हर चीज़ का वो करते हैं। लेकिन जिस घर में औलाद का सुख ना हो उस घर में वो माँ ही जानती है और वो पिता ही जानता है कि ताने कैसे मिल जाते हैं। 1 साल वैसे बीतेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर घर में बूढ़े बुजुर्ग और जो लोग रहते हैं उनको आस रहती है कि चली कोई खुशखबरी आने वाली छे या नीचे, चली कोई खुशखबरी आने वाली छे तो हमको बताया। तो ये चीज़ अक्सर रहता है और बुजुर्गों को एक वो भी रहती है कि अपने पीढ़ियों से कि यार हमारी बहू को कुछ होगा तो वो हमारे वंश को आगे बढ़ाने का एक रिवाज भी हुआ। और इधर राकेश भाई काफ़ी टेंशन और काफ़ी चिंता में, क्योंकि 3 साल बीत गए, 2002 लग गया, लेकिन घर में औलाद के नाम पर कोई बच्चा नहीं जन्मा। इनने रामनगर रीना सिग्नल हॉस्पिटल है जो, तो इनने अपनी वाइफ को वहाँ भी दिखाया और अपने टेस्ट भी कराए कि यार कुछ कमियाँ और कुछ वो तो नहीं रह गई कि हम में कि जिस वजह से हमारा पुत्र और कोई औलाद का सुख हमारे भाग्य में नहीं है जो। तो इनने जब वहाँ दिखाया तो इनकी वाइफ की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई और इनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। तो इनने कहा आखिर राग खराब कहाँ पर हो रहा है। तो जो वहाँ रीना सिंगल हॉस्पिटल था तो उनने इनकी पत्नी का बीपी हाई बताया था और बीपी की गोलियाँ दे दी इनको, और बाकी कहा सब नॉर्मल है। तो इस शंका को लेते हुए ये घर में आए राकेश भाई। और अक्सर क्या होते थे, राकेश भाई पर जब गोलजू देवता और नारथान गोलजू देवता का जब आगमन हुआ तो उसके बाद नरसिंह देवता भी जब इन पर खेलना आगमन प्रकट हुए तो इन्होंने न जाने ऐसे कई लोगों का भला भी करा देवता की शक्ति के कारण। और जगह जगह से कहे इनके पूछ दिखाने, और ये जब भी घर में जाते हैं तो इधर उधर से इनके घर में लोग दिखाने के लिए आते हैं इनको कि यार हमारे घर में ऐसा हो रहा, राकेश भाई आओ तो आओ। तो अक्सर राकेश भाई हमारे जाया करते थे। तो राकेश भाई अक्सर दिखाया करते थे, सब जगह दिखाया राकेश भाई ने, कोई इनको फर्क वगैरह कुछ नहीं मिला। तो राकेश भाई भी काफ़ी सोच में पड़े। कई बार होता है, कई हमारे जन्मों के कर्म होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, आदमी के मन में वही विचार चलते हैं और कभी किसके जन्मों का कर्म कभी किसको भोगना पड़ जाता है। तो इसी शंका को लेके हुए राकेश भाई काफ़ी वंचित में थे और राकेश भाई इधर उधर और इनके देहली पर और इनके दरबार पर अक्सर लोग आया करते थे दिखाने। तो रात्रि में एक दिन पति पत्नी सोए हुए थे तो अचानक से राकेश भाई की धर्मपत्नी बोलती है राकेश भाई से
दुख, औरत का दुख औरत ही जानती है दोस्तों। तो इनकी पत्नी इनसे कहती है, तुम रोज़ सुबह उठ के पूजा कर देते हो, रोज़ सुबह उठ के ये करते हो, रोज़ सुबह उठ के इधर जाना, ये करना, लोगों के दुख करना। अरे तुम्हारा दुख भी तो देखे कोई तुमको तो देखे। तुम्हारे घर में आज इतना टाइम हो गया, आज हमारे घर में शादी को इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या कारण है? पहले तुम अपने घर का भला तो करो पहले, तभी तो तुम दूसरों का भला करने जाओगे। इतनी जो बात लगी इनके कानों में दोस्तों, और तुरंत इनकी आंख से आंसू उसी टाइम पर गिर गए। और आंसू गिरे, इन्होंने कहा यार बाकी देखो दोस्तों, कोई चीज़ होती है ना, अगर हम कान में उंगली डालेंगे तो दर्द नहीं होता, नाक में उंगली डालेंगे दर्द नहीं होता, लेकिन अगर हम गाल पर अगर पिंच कर देंगे ना तो बड़ा दर्द होता है। यही बात और यही आंसू इनके कहाँ चढ़ गए? सीधा गोल देवता के थान में चले गए। जब तुले बुढ़िया की धात जो सुनी, तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो मेरे प्रभु, आज मेरी पत्नी ने मुझे ये टॉन्ट मार दिया कि तेरा देवता क्या है और तुम्हारे घर में क्या है जो मेरे घर में आज तक औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ है मुझे। प्रभु तुम कहाँ हो, क्या हो? राजा गोरिया कणी बताई तय भगत का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आंखों मज रतनिया लिए आंखों मज रे सोना शारी बोला। इतनी जो बात लगी, रंग करिए आवाज बन गए, जिन पड़ गए पूजा हरो बोलिया मामू ढाडला रे चमड़ा खाना माजा मले जानो चमड़ा खाना माजा रे चमड़ा खाना मा रे चमड़ा खाना मा। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये कहाँ पर है और किस अवस्था में है, और रात को उसी टाइम पर इन पर क्या हो गए? गोल देवता अवतरित हो गए, तुरंत जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके प्रकट हो गए। और जैसे गोल देवता इन पर प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद इनकी पत्नी से बोला कि सोनियाई तूने तो मेरे को हाथ लगा दिया यार, ये तो बिल्कुल सरल से आँख मूंदने वाली बात हो गई। ऐसा नहीं है कि मेरी नज़र तुमसे हटी है, पर ऐसा नहीं है कि मैं अपने भक्तों की परीक्षा भी नहीं लूं। तब इनकी पत्नी हाथ जोड़ती है, उन्होंने कहा प्रभु मैं रोष में थी और दोष में थी और मैंने इसलिए आपसे बोल दिया, मेरे तुम ही तो अपने हो और मैं तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? अब मैं किसके सामने जाऊं रोने के लिए? प्रभु तुम ही मेरे अपने हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे इतनी बात इनने कही उनसे, गोयल देवता ने कहा जा आज से तेरे को 3 महीने बाद खुशखबरी मिल जाएगी। तो और उतना कह के गोलजू चले गए और राकेश भाई भी नाचना बंद हो गया, राकेश भाई भी सो गए। तो राकेश भाई को तो विश्वास था ही फिर यार गोलजू हमारा भलाई करेंगे, लेकिन उनकी पत्नी को भी विश्वास था कि यार ये कुछ होगा। तो जैसे 3 महीने हुए तो फट से इनकी पत्नी को पता लग गया कि मैं क्या हूँ, माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर के वहाँ से रिपोर्ट टेस्ट वगैरह कराए, इनको पता लग गया कि माँ बनने वाले। तो फिर से खुशी खुशहाल इनने अपने दिन काटे, और दिन काटने के बाद जब 8वें 7वें महीने में लग गए थे, 7वें 6ठे महीने में लग गए, तो इनने गोयल देवता की गद्दी लगाई। इन्हें कहा हे गोयल देवता, इसके बाद तो तुम हमारे घर में जो प्रकट हो गए 8वें 9वें महीने में प्रकट हो गए, जब हमारी पूरा नाता खत्म हो जाएगा, उससे पहले कैसा विधि विधान करना है, क्या करना है, आप हमें सब बता दो, हम वो कर देंगे, कैसा राग होगा। तब गोयल देवता नाचे। नाचने के बाद गोयल देवता ने कहा कि तेरे मैथ से तुम्हारा जो शरत पार होती है तो वहाँ पर एक पीर बाबा का वो है मस्जिद,
खबर, तो वहां पर से तेरे ऊपर ये वीर का साया आया था और ये कभी किसी के घर में औलाद का सुख नहीं होने देते और ये करने के बाद तेरे पर दोष लग गया था इनका। अब तेरा वो दोष कट गया है और जब भी तेरे घर में सुख शांति और तेरे को औलाद की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी तो तू उधर को भी भेंट देना और बाकी तेरे और तेरे बच्चों के ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। और एक लौंग का जोड़ा और वो पकड़ा और गोल देवता ने इनके सर पर से पकड़ा और कहा इनको मैं क्या कर देता हूँ, अपने मामू की झोली में डाल देता हूँ और कोई बाहर नहीं आएगा आज के बाद, तेरे पर हरी हर चली चल रही होगी। तो दोस्तों देखते ही देखते समय बीतता रहा और 9 महीने बाद इनके घर में एक सुंदर राजकुमार का जन्म होता है और जन्म होने के बाद इन्होंने फिर विधिवत नियम से अपने घर में 22 दिन की जब छौं तारते हैं, तारने के बाद अपने पुत्र का सब कुछ करा और जो विधि विधान नियम से हमारे घर में देवताओं को बधाई दी जाती है, गोल देवता को जो बधाई दी जाती है, गोलजू देवता को बधाई दी और अपने घर के इष्टों को बधाई दी, 9 लाख कतिरों को दी, कंतापुरी में बधाई दी इनको और राजा धामदेव को बधाई दी। उसके बाद क्या हुआ, इनके घर में उस दिन के बाद खुशहाली रही और इनने कहा हेम भाई मेरी कहानी सच्ची स्टोरी पर है और इसलिए आप बेधड़क होकर स्टोरी डालो और मेरे पुत्र पर भी गोलजू का आशीर्वाद बने रहे और मेरे कुल में मेरे देवी देवताओं के ऊपर सभी पर गोलजू की कृपा हमेशा बनी रहे हेम भाई। बस मेरा आपसे यही आशा है कि आप विधिवत नियम से और ईमानदारी से अपने चैनल में इस सच्ची घटना को डालें। दोस्तों कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है यूट्यूब। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों धन्यवाद। को चल हलो निवास माजे यूं तो मान जो समान को न्यून मान शिवा को जर मान करो मैं हिजा में भाग जो प्राम में जुल जर आजा हमरी नी ना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे थे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो आम लोग मजा आओ जागारी गोरे को राज में बाला गोरिया बासा दूध की ढाका बजे रहता दुर्गा की ढाका बजे रहता ढाका चले ढाका बजे छोटा लग धारी हुएगा करवा ढाका डोगा ढाके दुधारी वाला दुधारी बेले से पकड़े झापट का बीच में चपड़ खान की झाग ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की झाग ला रहे चपड़ खान में पड़ जा चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेगा तेरी ज्यादा ढाका बड़ी रेगा चपड़ा खाना ढाका चपड़ा खाना ढाका बड़ी रेगा चमड़ा खाना राजा बोली रे छोटा ढेरे चमड़ा खाना मांगा दुधाना रे चमड़ा खाना मांगा दुधाले मामू को गया सी दुधाले मामू ले जानी दुधाना रे चमड़ा बोले चपड़ा खान की ढाक ला रे तो मेरा भरजा से तो तेरी गची ला रे से तो गिसा भरो से तो मेरा भरा चपड़ा खान में आजे तो गची ला रे से तो छोड़ की ढाल रे बोलिया चपड़े माम की ढाल लाए चपड़ा खान में ओ बोलिया अम्मा कोटा खान में ढाल ला रे रैन करिए बाज बन गए जिन पड़ गए थे पूजा हरो बोलिया
मामू धादला रे चमड़ा खाना मादा मले जानो चमड़ा खाना मादा